जैसे सुबह का सूर्य उदय हुआ, पांडव नहीं थे घर पर, विजय की रात्रि आनंद से चले गए। और आज जैसे पांडव आए महाराज, जैसे सुबह सूर्य हुआ, माता द्रौपदी अपनी पुत्रों से मिलने ले गई। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरा परितप्यमाना तदा रुदत्वा कुलाकुलाक्षी स्वां त्वां प्रपन्नाः किरीटमा। बच्चों का सर धड़ पर ना था, माता प्रलाप कर रोने लगी। वह दुखियारी महतारी आज सर पटक पटक कर रोने लगी। ऐ मुरलीधर मेरे गिरधर, बंसीधर तनिक इधर आओ, बहना की गोद उजड़ गई। मेरे गिरधर इधर आ। पांचों पांच पांडव के पुत्र का सर धड़ से अलग पड़ा है। धड़ तो है लेकिन सर नहीं है। माता रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरा परितप्यमाना तदा रुदत्वा कुलाकुलाक्षी। वहीं पर भैया वहीं रखना, वहीं से मिश्रण होगा। उधर ही लगवा दो टेबल, सबसे लास्ट में जहां कुर्सियां पड़ी हैं, चाहे यहीं पर। तदा रुदत्वा कुलाकुलाक्षी स्वाम त्वाम प्रपन्ना किरीटमाली। आज कन्हैया ने कहा चिंता मत करो देवी। अर्जुन ने गांडीव उठा करके शपथ लिया, देवी मैं शपथ लेता हूं, जिसने भी तेरे पुत्रों की ये गति की है, आज का सूर्य अस्त नहीं देखेगा। कन्हैया के साथ में रथ पर बैठ करके वायुवेग के साथ घोड़ों को दौड़ा दिया। उधर से अश्वत्थामा को पता चला तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। दुर्योधन को पकड़कर बांध कर रथ में पटक दिया। भगवान ने कहा क्या, कहां ले जा रहे हो, मार दो। भगवान ने कहा सरकार वध तो होना है, लेकिन यदि देवी द्रौपदी की आंखों के सामने वध होगा तो उसके शोक को नेक शांति मिलेगी। भगवान ने कहा ठीक है। लाकर के गुरुपुत्र अश्वत्थामा को सामने खंभ से बांध दिया। लेकिन धन्य है मेरी भारत की माताएं, आप लोग बड़ी वंदनीय है मेरी माँ। जिस माँ के 5-5 बच्चों का हत्यारा सामने खड़ा हो, वो माँ दया की मूर्ति यदि बन जाए तो सिर्फ और सिर्फ वो भारत की माँ हो सकती है। एक बार जोरदार आनंद करना पड़ेगा। जैसे गुरुपुत्र को सामने बना देखा, दौड़ पड़ी और चीख चीख करके कहने लगी महाराज मुचिता मुचिता में सह ब्राह्मणो नितरां गुरु
सैस भगवान द्रोणा प्रजारूपिणवल तते। मुझता में से छोड़ दो। क्यों? ध्यान दीजिए, पिता ही पुत्र के रूप में परिणित होकर के आता है। महाराज, एक तो ब्राह्मण है, दूसरा गुरुपुत्र है, इसलिए इसे मत मारो। और सच बता दूं, इस पर तो नेक दया नहीं आ रही है। लेकिन देवी द्रौपदी के शब्द कितने उत्तम हैं, विचार करें। देवी द्रौपदी ने कहा, महाराज, पुत्रहीन होने की तकलीफ और पुत्रहीन होने का दुख क्या होता है कि मैं महसूस कर रही हूं। मारोदी तस्य जननी ही गौतमी पति देवता यथा वत्सार्थम। महाराज, पुत्र के वध से, पुत्र के न रहने के बाद क्या तकलीफ होती है, मैं अश्वत्थामा की मां को इस स्थिति में देख नहीं सकती। मारुदी तस्य जननी ही गौतमी पति देवता यथा मृत्युवत्सारथा। मैं उन्हें को नहीं देख सकती, इसलिए छोड़ दो। अब तो द्वंद्व खड़ा हो गया। भीम और अर्जुन कह रहे हम छोड़ेंगे नहीं, और देवी द्रौपदी और धर्मराज कहते हैं कि हम इन्हें मारने नहीं देंगे। तो मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। बोल तेरे साथ क्या सुलोक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। सबने भगवान पर छोड़ दिया निर्णय, और भगवान पर जब निर्णय छोड़ा तो क्या हुआ, जरा दर्शन करें महाराज। भगवान ने कहा मार दो। अर्जुन ये दुष्ट है, बच्चों का हत्यारा है, इसलिए मार दो। लेकिन ध्यान देना, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम्। अर्जुन मार तो दो, लेकिन ध्यान देना, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम्। आत्ताई बधार जुड़ा। ब्रह्म बंधुर, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वध जरा जोर से बोलिए नहीं होना चाहिए। तो बोले लेकिन ध्यान दो अर्जुन, ये दुष्ट है, बच्चों का हत्यारा, इसलिए मार दो। एक तरफ कहते मार दो, एक तरफ कहते मारना। तत्क्षणात् अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा, जय हो टेढ़ी टांग वाले, ये कैसी उल्टी सीधी बात करते हो, फाइनल बताओ। बोले मैं तो टेढ़ा हूं और मेरी बातें भी टेढ़ी मेढ़ी ही रहती है महाराज। तत्क्षणात् भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है। क्या दिया है, जरा जोर से बोलिए, कौन सा ज्ञान दिया है? क्या कह रहे तो अनीता, जरा जोर से बोलिए, कौन सा ज्ञान दिया है? गीता का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जैसे आप लोग अपने अपने उन का नाम नहीं लेती हैं, ऐसे कुछ भक्त बैठे अपने अपने उन का नाम नहीं लेते। हो सकता है कि कोई के देवी जी के नाम गीता हो तो सोचते हैं कसके ले ली घरे मुंह कमंडल हो जाए। अरे इधर की गीता पपीता है
कि जिस गीता की बात हो रही है वो गीता नहीं, गीता महापुराण है, भगवान के ब्रह्म वाक्य हैं जिनको गीता कहा जाता है। गीता का सूत्र याद आ गया कि संभावतस्य चाकीर्ति मरणारच मुच्यते। सम्मानित लोगों का अपमान ही मृत्यु है बाबूजी। जिसके गले में माला पड़ता हो, यदि उस व्यक्ति को आपने सिर्फ इतना कह दिया कि बस शांत रहिए भाई साहब, तो समझ लीजिए कि मृत्यु के समान हो गया। संभाव तस्या कीर्ति मरणारच मुच्यते। जिसकी कीर्ति है वो कीर्ति से नष्ट हो गया तो उसे मृत्यु के समान। और ब्राह्मण का वध कैसे होना चाहिए, दर्शन करें। वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा ऐस ही ब्रह्म बंधुरना। ये ब्राह्मण की वध की, ब्राह्मण का वध कैसे होना चाहिए, उसकी शिखा सूत्र को काट दो, उसकी यज्ञोपवीत को छीन लो, अपमानित करके धक्का देकर घर से बाहर कर दो, तो समझ लो कि ब्राह्मण के वध का पाप आपको लग गया। इसीलिए पंडित जी महाराज से बड़ी सरलता से बात करना चाहिए। हर सम्मानित व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। ब्राह्मण की जो बुराई करता है होत पाप गौघात समाना। क्यों बोले, हरि गुरु निंदा सुन। गुरु कौन है, ब्राह्मण है। आज ध्यान दीजिए, विचार कीजिए। बात समझ में आ गई तो चमकती हुई मणि को अश्वत्थामा के मस्तक से निकालकर अपमानित करके छोड़ दिया।